हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पर वुलन वाले फैब्रिक की गरम फैब्रिक की यहाँ पर सूट की कटिंग करें, जो जिस पर कि बहुत सुंदर वर्क हो रखा है। सबसे पहले इसका पहले वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसमें 4 मीटर का फैब्रिक है, सलवार भी इसी में ही है, तो इसको इस तरह से कट करने में जब इसको फोल्ड करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है, तो इस तरह से हमने पहले फ्रंट वाले पीस को कट कर लिया है। उसको फिर हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो इसमें वर्क हो रखा है, वर्क से वर्क को मिलाएंगे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी को, और उसके बाद हम इस तरह से इसको मार्किंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है नेक की, तो यहाँ पर मैं इसकी 1 इंच 1 से 1.5 इंच नेक की चौड़ाई भी कम करेंगे। इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे। जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे शोल्डर का, और इसकी जो लेंथ है वो भी ज़्यादा है नेक की, तो यहाँ पर 6.5 इंच तैयार रखनी है। 7 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखा। तो 7 इंच का यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा। 7 इंच ही हम नीचे से निशान मार्किंग करने के बाद में निशान लगा लेंगे। और देखिएगा इस तरह से यहाँ पर हमारा 7 इंच आ रहा है, तो मार्किंग कर लेंगे। और अपनी चेस्ट का जो भी चौथा हिस्सा हो तो उसका मार्क लेंगे। तो मैं आपको सूट से नाप कर बताती हूँ कि किस तरह से हमारा ये यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा इसकी जो चेस्ट है, अपर चेस्ट है वो 20 इंच है, और जो इसकी चेस्ट है तो वो भी 20 इंच है, और जो कमर है इसकी वो 19 इंच है, और जो इसके हिप होंगे यहाँ से यहाँ तक ये आ रही है 21 इंच एंड ½ इंच आ रहे हैं। तो इस तरह से सूट की हम मार्किंग नाप ले सकते हैं, और उसके अनुसार ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 20 का ½ इंच हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे, और अपर चेस्ट भी यहाँ पर हमारी 20 इंच ही रहेगी। 14 इंच पर मैंने निशान लगाया है कमर का, तो कमर रहेगी यहाँ पर 9.5 इंच, और यहाँ पर जो हिप का भी चौथा हिस्सा इस तरह से लगाकर निशान की चौथा हिस्से की मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ तक कि हमें लंबाई रखनी है तो लंबाई इसकी रहेगी 41 इंच तैयार रहेगी। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग कर दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने फोल्डिंग में जाएगा, क्योंकि हम इसमें तुरपाई करेंगे, तो 2.5 इंच का फैब्रिक मैंने फोल्ड के लिए लिया है। और गोलाई दे दी है आर्मोल में 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, कमर में भी, चेस्ट में भी, और हिप में भी, और 1.5 इंच ही हम यहाँ पर फोल्ड करने में लेंगे, जो कि हम तुरपाई करेंगे। और इस तरह से हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है चेस्ट वाला और ये हिप का है, तो वहाँ तक तो मैंने अंदाजे से लगा दिया, ये थोड़ा लंबाई में था, तो यहाँ पर मैंने इंची टेप की हेल्प से इस पर मार्किंग की है। और यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले बैक पीस की आर्मोल की और बैक वाले आर्मोल की भी मार्किंग कर दी है। तो पहले हम बैक वाले को कट करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट वाले को कटिंग करेंगे। नहीं ना, अगर फ्रंट वाले को हम पहले कट करते हैं ना, तो जब हम बैक वाले पीस की कटिंग करते हैं तो वो भी बराबर ही हो जाता है। बाजू में दोनों फ्रंट वाला बैक वाला बराबर हो जाता है। तो फिर बैक वाले में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमें पहले बैक के हिसाब से ही फ्रंट वाले को भी कटिंग करना चाहिए। तो अब मैंने बैक वाले पीस को अच्छे से फैला दिया है, और नेक को मैं देखिए इस तरह से आपको जहाँ से हमने निशान लगाया ना उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने में आसानी रहेगी। इस तरह से फोल्ड कर लिया तो हमारा फ्रंट जो बैक वाला ये शोल्डर है ना बिल्कुल सही परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। बहुत आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखिएगा इसमें नेक को भी मैंने लंबाई भी कम करनी बता दी है, और इसकी चौड़ाई भी कम करनी बता दी है। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर कटिंग करना और इसकी कम करना बता दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब फ्रंट वाले आर्महोल की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारी फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी कटिंग हो चुकी है। देखिए बाजू का हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हैवी साइज है, तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो कम आएगा। तो हम इसको सिंगल कट कर रहे हैं, क्योंकि इसका पना कम है। जो नॉर्मल सूट आते हैं ना उनका जो पना होता है और ज़्यादा होता है, 40 इंच के लगभग होता है, और इसका यहाँ पर आ रहा है 30 इंच आ रहा है, तो इसलिए इसका पना यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाकर मैंने इस तरह से इसकी एस की शेप में मार्किंग करेंगे, और इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। 5.5 इंच यहाँ पर मोरी रहेगी बाजू की, और इस तरह से हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेंगे।
बाजू का, और इस नाप से हम कटिंग करेंगे ना, तो पहले एक बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें कमी लगी फैब्रिक में तो उसमें एक बाजू में ही हमारा जॉइंट आएगा। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा एक बाजू में, दोनों बाजू में जॉइंट नहीं आएगा। अगर हम पहले वाले तरीके से कटिंग करते दोनों बाजू का एक साथ तो उसमें जॉइंट आता। तो इस तरह से मैंने इसमें कटिंग किया तो यहाँ पर एक साइड में ही जॉइंट आएगा देखिए, और वो भी थोड़ा सा ही जॉइंट आएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो जॉइंट वाला फैब्रिक है वो भी यहाँ कट कर लिया है। और इसको जॉइंट लगाने के बाद जो बाजू को भी हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको कटिंग करना बताया। मैं आपको नेक को बताती हूँ किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने निशान लगा से हमें 6 इंच का नेक तैयार रखना है, तो 6 इंच पर ही निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उस पर निशान सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अभी पूरा 6 इंच आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टी साइड से फैब्रिक को रखेंगे और सीधी साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाकर हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। सॉरी, हम इसे सीधी साइड से रखेंगे, उल्टी साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद कटिंग करने के बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे आधा इंच का फैब्रिक छोड़कर। और उसके बाद में हम इस पर देखिए जो इस बराबर साइड में जो फैब्रिक है वो भी अगर बड़ा छोटा हो रहा है ना तो उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये बराबर साइड में इसके किनारे किनारे पर हम एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारे फैब्रिक में नेक में डिजाइन में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और हमें इसके ऊपर भी सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। अगर वैसा करते हैं ना को कि जो ये एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर ही सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन वो भी हमें यहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमें इसमें अंदर की साइड में सिलाई लगाएंगे और नेक में हमारी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो, और ऊपर लगाते हैं ना सिलाई तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अंदर ही साइड में इस तरह से पलट लेंगे और ये यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे, और ये हमारा नेक फिनिशिंग के साथ में बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैं पूरे सूट को सिलती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे सूट को यहाँ पर सिल कर तैयार कर लिया है। ये हमारा